अब खबर जो है वो नितिन गडकरी से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी जो है उनका जो मोह है वो राजनीति से भंग हो चुका है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का सियासी माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, ऐसे में मेरा मन कर रहा है कि राजनीति जो है वो छोड़ दूं। सागर तो बिल्कुल नितिन गडकरी अगर हम बात करें तो अपने बेबाक बयानों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बातें भी ये सही है कि मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो नेता केवल सत्ता लोभी हो चुके हैं। उनका ये कहना कि अगर बात की जाए शिक्षा की, विकास की, तो इस पर फोकस अगर नेताओं का हो तो बेहतर होगा और देश जो है बहुत तेज गति से, बहुत तेज रफ्तार से विकास करेगा। बिल्कुल, तो अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से जाने जाते हैं नितिन गडकरी, जैसे कि लगातार जिक्र हम कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीति छोड़ देंगे गडकरी? नितिन गडकरी बोले कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं, जिसके बाद कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। कहा कि गांधी के समय पॉलिटिक्स विकास के लिए होती थी, या मतलब आप समझ रहे हैं इसका किसकी तरफ इसे इशारा समझा जाए? सागर बिल्कुल, इशारा तो मुझे लगता है कि सभी की तरफ है। गडकरी ने कहा कि अब राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता, जैसा कि हमने जिक्र किया कि बस सत्ता की मलाई खानी है, विकास हो या ना हो, इस तरह का भी लोगों का मोटिव बन चुका है, इसीलिए इन्होंने तंज कसा है। बिल्कुल, और ये तंज कई लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। नितिन गडकरी ने साफ कहा कि मन करता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। क्यों छोड़ दूं, उसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। वजह ये कि जो राजनीति पहले विकास के लिए होती थी, जो राजनीति पहले आम लोगों के लिए होती थी, लोगों के भले के लिए होती थी, वो राजनीति अब नहीं हो रही, बल्कि अब राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए हो रही है और लोग इस सत्ता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे में उनको अब ये लग रहा है, उनका मन ये कर रहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। नीतू बिल्कुल, तो राजनीति छोड़ दूं। गौरव मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी हैं। गौरव, जिस तरह से एक केंद्रीय मंत्री जो कि बहुत सक्रिय रहे हैं अभी राजनीति में, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा है कि राजनीति से मोह भंग हो चुका है और अब राजनीति में रहना नहीं है, राजनीति छोड़ दूं? क्या समझे उनके बयान को लेकर? देखिए, अगर नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में वो स्तंभ हैं जिनको जब जो जिम्मेदारियां पार्टी ने सौंपी, उन्होंने सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। स्वयं चाहे वो संघ द्वारा दी गई जिम्मेदारियां हो, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी उसके पास रही थी, तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया। लेकिन नितिन गडकरी के जो बयान होते हैं, आप उनके मायनों को समझिए, बहुत दूरदृष्टि व्यक्ति हैं और जब इस तरीके के वो बयान दें, इसका मतलब दूर तक निकलता है। ऐसे में गौरव, उनके इस बयान के बाद बीजेपी पे किस तरह का असर होगा? देखिए, फिलहाल ये उनका एक निजी बयान है, इसको इस मामले पर पार्टी की तरफ से इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये बयान उन्होंने महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन को लेकर के दिया। एक तरीके से जो पहले की राजनीति हुआ करती थी उसमें कहीं से कोई तर्क वितर्क नहीं होता था, सिर्फ जो है देश हित के लिए कार्य होते थे और अब राजनीति का परिदृश्य बदल चुका है। इस बयान का यही जो शाब्दिक अर्थ है, यही है। नितिन गडकरी यही मैसेज देना चाह रहे थे। हालांकि ना तो कोई नाराजगी है उनकी पार्टी के अंदर, ना ही किसी के साथ तल्खी है। नितिन गडकरी का अगर हम बात करें, उनके मंत्रालय की बात करें, नंबर 1 प्रोजेक्ट, तमाम उनके जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। बहुत सारे एक्सप्रेसवे, भारतमाला परियोजना, तमाम बड़े प्रोजेक्ट पे इस वक्त उनका मंत्रालय काम कर रहा है। हाल ही के दिनों में आपने भी देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक साथ मंच पे नजर आए थे, कई सारी परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था। फिलहाल ये जो बयान है उनका निजी बयान है और इस तरीके के बयान अक्सर अगर कोई बड़ा राजनेता देता है तो उसके मायने तो वाकई निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर मायने गौरव इसलिए भी निकलने दूसरे लाजमी हो जाते हैं कि अगर बीजेपी के किसी बड़े लीडर को, और वो भी ऐसे लीडर को जिसकी कामकाज की बहुत ज्यादा तारीफ होती है, जिसका कद बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर उसे गांधी वाली राजनीति पसंद है, गांधी वाली राजनीति याद आती है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो खड़े होंगे। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।